माहौल ऐसा बन गया है समाज में, विशेष करके कम से कम मेरे मन में ये दुर्भाग्य से भावना बन गई है कि इनकी जो कार्रवाई है ये टारगेटेड है। राजनीतिक विरोधियों के संदर्भ में जब भी दबाव बनाना होता है वो कार्रवाई इस प्रकार की करती है। क्या पूरे भारतवर्ष में एक भी जिला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गैर कांग्रेसी हो, जो गैर भाजपाई हो, जिसके खिलाफ कार्रवाई ना हुई हो और किसी भाजपाई के खिलाफ कार्रवाई हुई? ऑपरेशन लोटस के बारे में हमने सुना और आदान प्रदान होता है हमने सुना जी, उसके बारे में जांच हुई केवल गैर भाजपाइयों के खिलाफ। और आप संविधान में एक अधिकार संपन्न एजेंसी को मान लो कि अपने पार्टी का एक अंग बना के काम कर रहे हो, क्योंकि राजनीतिक भेदभाव जी, अगर वैसा नहीं है तो कोई कभी आपत्ति नहीं करता कि कार्रवाई हो रही है, जांच कर रही है, आप करिए। तो केवल भाजपा को छोड़े बाकी दुनिया के खिलाफ, और जो भाजपा में आ जाता है उनके खिलाफ कार्रवाई बंद है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि 60 से 70 हजार करोड़ का घोटाला जी, जांच बंद। अनेकों और लोग जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, कल ही मैं परसों एक पॉडकास्ट देख रहा था, उसमें गुजरात के संदर्भ में, अभी राहुल जी गुजरात गए थे, वहाँ की बातें आ रही थी। एक ख्याल से पटेल जी थे जिनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज था, एक से ज्यादा मामले देशद्रोह के दर्ज थे। आज भाजपा में है, वो मामले खत्म, खारिज कर दिए गए, वो मामले खारिज कर दिए गए। इसलिए देश में प्रजातंत्र की वास्तविक स्थिति विद्यमान है कि नहीं, इस पे प्रश्न उठते हैं। वोट डालना प्रजातंत्र की उपस्थिति का एकमात्र प्रमाण नहीं होता। जब आपने वोट डाल लिया, वोट तो चाइना में भी गिरते हैं, वोट तो रशिया में भी गिरते हैं, वहाँ उस प्रकार का प्रजातंत्र हम मानते हैं क्या? वोट गिरना को अगर हम ये मानने लगे कि हाँ प्रजातंत्र जिंदा है, तो बिल्कुल ये सब दर्शाता है कि प्रजातंत्र जिंदा है। संविधान सभा का सत्र भी चल रहा है, अगर वो जाना चाहे तो भी अभी क्या पता चल रहा है, रुके हुए हैं या रुके हैं वो? मेरे को जानकारी नहीं है, ये जब तक उनके संपर्क के कोई ना हो अभी तो पता नहीं कोई होंगे कि। किसी ने मुझे ये बताया था कि उन्होंने कहा भी था कि विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन उनको रोका गया। अगर ऐसी बात है, अगर उस शिक्षा से रुके हैं तो एक अलग बात है। घर में PTI है, जांच हो रही। मुझे ये भी बताया गया कि उनके लिए उनके लड़के के संदर्भ में जांच की बात आई है। तो अगर वो जाने के लिए कह रहे थे, अगर उनको रोका गया तो ये विधानसभा की अवमानना में आता है और उस संदर्भ में कार्रवाई। सर, लगातार कांग्रेसियों पर देवेंद्र यादव के खिलाफ पहले हुआ, उसके बाद कवासी लखमा जी, अब भूपेश बघेल के यहाँ ईडी की रेड पड़ी है, उसके पहले भी पूर्व मंत्रियों के यहाँ ईडी की रेड पर किस तरह इस पर मेरे समझ में राजनीतिक दुरुपयोग ईडी का, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि बात किसी अंजाम तक नहीं जा रही है जी। कोई छत्तीसगढ़ की बात नहीं है, देश भर में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं किस अंजाम तक बात जा रही है? जांच हमारे पास और पता हमको करना है, और हमको पता करना है, और समय दे दीजिए, और समय दे दीजिए। 1 महीना निकल गया, 4 महीने निकल गए, साल भर निकल गया, 2 साल निकल गया, उसके बाद फिर बेल मिल रही जी। तो 2-2 साल तक आपने जनप्रतिनिधियों को बंद करके रख लिया। प्रक्रिया की बात आपने की। हाँ, प्रक्रिया सजा बन गई जी। हर आदमी आज ये कह रहा है कि प्रक्रिया को सजा बना दिया गया है, जबकि सजा तो दोषी साबित होने के बाद होनी चाहिए। बेल क्यों जी? हम कहते हैं कि देश में नागरिक की स्वतंत्रता बरकरार होती है जी, और कानून कहता है कि हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक दोषी सिद्ध नहीं जी। अभी तो दोषी सिद्ध नहीं हुए इतने सारे लोग जिनको आपने जेल में डाला जी, लेकिन आप जेल में बंदी बना के रख सकते। सर, क्या है कांग्रेस का स्टैंड इस पे? हम अपने साथी के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे, और सभी साथियों के साथ खड़े रहेंगे और खड़े रहेंगे। और जो न्याय की प्रक्रिया है आज भी देश में विद्यमान, उस पर भरोसा रख के आगे चलते रहें। देखिए, सबको मालूम है कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए, और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है, और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईडी
सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं।